बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स होते हैं जो एफएससी करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में आके यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें क्या-क्या यानी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ती हैं। वो किस हिसाब से अपने आप को यानी कि यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं और वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें कैसे मिलते हैं, इसके बारे में हमें एक हमारे भाई मिले हैं। ये आपको अपना नाम भी बताएँगे एंड अपने आइडियाज़ वग़ैरह और जो इन्होंने अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में देखा है उसके बारे में सब कुछ बताएँगे ये। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा अब्दुल मोइज़ बेग है और मैं हाईटेक का स्टूडेंट हूँ। यार अब सीन ये है ना कि अभी मेरा तीसरा सेमेस्टर चल रहा है और अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस किया है। मैं बेसिकली आया हूँ इस्लामाबाद से, तो अब जो मैंने माहौल वहाँ पे देखा और यहाँ पे आके देखा ना, टोटल डिफरेंस है। अब मैं आपको क्लासेस का माहौल बताता हूँ। सपोज मेरी क्लास है, अब इसमें ना 3 टाइप के बच्चे होंगे। एक होगा सीआर। सीआर ऐसा बंदा है ना कि जिसको ना टीचरों के पीछे भागने की आदत है। असाइनमेंट सबसे पहले जमा कराएगा, दौड़ेगा, सर सर आज क्विज है, सर आज आज आपने ये भेजा, सर आप मैं ये काम कर दूं, सर आपके पेपर्स मैं उठा लेता हूँ। इसकी वजह से ये तरीका ये अपनाया जाता है कि आपने जीपीए उठाना है। सही है, एक हो गए ये बच्चे। फिर दूसरे आते हैं थीटा, जिन्हें हम कहते हैं द थीटास इन मैथ्स। ये वो बोले मैथ्स वाले थीटा नहीं, ये दूसरे थीटा है जो क्लास में पढ़ने वाले होते हैं। इनका काम क्या होता है, सर आए हैं, इन्होंने किताब खोली है, बस शुरू हो गई, सर यस सर यस सर यस सर यस सर, मुझे याद है सर, ये मैं कल करके आऊंगा, कल इसका मैं क्विज, सर आपको अगले हफ्ते क्विज ले लें सर, हम देंगे सर, हम देंगे, हमें सारा आता है। बस अपना काम किया, गए जी। अगर इनसे कोई पूछे यार भाई हमें समझा, यार मुझे तो समझ ही नहीं आई, यार मुझे तो आता ही कुछ नहीं है। और जब रिजल्ट आता है फिर 3.6 जीपीए आता है। अब मेरा भाई यहाँ पे बैठा हुआ, मैं आपको दिखा नहीं सकता उसकी शक्ल। इस क्या होता है, इसका अगला उसका इंटरव्यू हो, 3.6 जीपीए, और फिर जब इनसे सर पूछते हैं बेटा आपको कुछ आता है, सर मैंने स्लाइड नहीं पढ़ी, सर मैंने यूं नहीं किया, क्विज में इनके पूरे नंबर है। और जब इनसे मार्क्स पूछ तो मार्क्स बताते नहीं है। फिर आती तीसरी हम जैसी और एक एक ये चीज भी जो इनमें स्टूडेंट्स होते हैं, मींस के जब क्विज होता है और सारी क्लास 50 के अगर स्टूडेंट्स हैं उनमें से 49 कह रहे होते हैं यार क्विज सुनाओ, और इस तरह का एक स्टूडेंट जो कह रहे होते हैं यार क्विज हो जाए, अगर वो सर को उसी टाइम कह दे सर आज तो आपने कहा था क्विज है सर भूले हुए थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, उस वक्त सिनेरियो ये होता ना, जिस तरह इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ नहीं किया धरने पे जो जलील करता है, उस टाइम जिस तरह इमरान खान कहता है कि नवाज शरीफ मेरे सामने आए ना और मैं उसको गोले से मार के उड़ा दूं ना, हमारा वो दिल कर रहा था कि इस बंदे को यहाँ पे चौक पे खड़ा करके ना इसको इतने डंडे मारे, इतने डंडे मारे, और इसके घर वालों के सामने लेके जाए कि भाई आपने क्या चीज पैदा की है, नहीं इसको क्यों तकलीफ है भाई, अगर तुमने क्विज देना अगले हफ्ते दे दे, किसी दो बंदों का भला होगा, ओ भाई तुझे दुआ मिलेगी। दुआ जरूरी है भाई, ये जीपीए जरूरी नहीं है, ये कहीं काम नहीं आना आपको। आप देखें भाई, आपको दुआ मिल रही है, आपको जिंदगी में क्या चाहिए, आधी मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। जीपीए क्या करेगा, नौकरी आपको लिखी हुई है जीपीए पे मिलेगी। बिल्कुल आपकी बात है। तीसरे टाइप के जो स्टूडेंट्स, अच्छा, तीसरे टाइप के जो बच्चे होते हैं वो हम जैसे होते हैं। तीसरा मैं हूँ और आप लोगों को पता है, आप 70% आवाम हम जैसी होती है। हमारा काम क्या होता है जी, हम कोशिश करते हैं यार, हम हमारे घर वाले हमारे प्रेशर डाला होता है यार, बेटा बच्चा पढ़े पढ़े पढ़े, हमें इंजीनियरिंग में डाल दिया जाता है कि बच्चा पढ़े पढ़े पढ़े, कोई भाई इंजीनियर बने, बस क्या इनको डिग्री पे लिखा होना चाहिए हमारा बच्चा इंजीनियर, बेशक उसको ड्रिल मशीन ना चलानी आती हो, उसको सीधा औजारों का ना पता हो कि यार ये पेचकस है, ये प्लास है। अच्छा, वो बेचारा अब आएगा क्लास में, अब वो सबसे पीछे जाके बैठ जाएगा जो बैक बेंचर्स होते हैं, वो अब इधर उधर देखेगा यार अब सर समझा रहा है, क्या समझा रहा है, हमने तो कभी जिंदगी में चीज पढ़ी नहीं है। साथ वाले दोस्त को कहेगा यार तुझे समझा रही है, यार तुझे समझा रही है, नहीं यार बंदा बड़ा खुश होता है यार, यार चलो यार अपने ताक के भी लोग हैं इधर, तो चलो सीने कोई मसला ही नहीं है। फिर बंदे को वो हौसला मिलता है, अच्छा, मोटिवेट हो जाता है। हाँ, जरूर हौसला मिलता है। वो जब देखते हैं भाई कोई उसके नंबर आए 0, तेरा 1 नंबर, तेरा 2 नंबर, एवरेज गिर जाएगी भाई, अब तो काम ठीक है, अपना ग्रेड बन जाएगा। लेकिन इन बेचारों के साथ ज्यादती ये होती है ना कि ये बेचारे बहुत कोशिश करते हैं पढ़ने की, ये मतलब थीटे जो होते हैं इनके पास जाते हैं यार भाई हमें समझा दे थोड़ा सा, सर की समझ नहीं। एक बात आप याद रखना, टीचर से ज्यादा मेरे हिसाब से आपको जो दोस्त आपके साथ पढ़ रहा होता है जिसको सही समझ, वो आपका बेस्ट टीचर है। मेरे ख्याल में टीचर की आप फ्रैंकली समझ नहीं सकते और आपका दोस्त आपको समझाता है। अगर आपके वही दोस्त जो, अगर आपको यानी कि एक दोस्त समझा रहा है जिसने आपको सारा समझाया है, उसके नंबर आ गए 2 और आपके 10 आ गए, फिर कैसा रिएक्शन उसका या आपका होगा? अच्छा, वो ना अगली दफा सोचेगा यार कि यार इसके मैंने समझाया, इसको ज्यादा आ गई है, अगली दफा ने इसको समझाना ही नहीं है, वो फिर आपको कराने लग जाता है गोलियां। वो कहता है यार यार भाई आज मैं तेरे हॉस्टल आके पढ़ लूं, यार यार मैंने घर जाना है यार, मेरी फलाने की शादी है, मेरी तबीयत खराब है यार, मुझे खुद नहीं समझ आया यार, तू किसी और से समझ ले। इधर उधर की खबी सजियां मारेगा, सीधी साफ जो बात है। लेकिन इसका फायदा पता है, आप जो वो बंदा पढ़ा रहा होता है ना, इसको अल्लाह जान रहा होता है, और उसको जो दिल से दुआएं दे रहा होता है ना, जो थीटा और जो हम जैसा जो सी टाइप के बच्चा होता है, जो तीसरे ग्रेड के बच्चे, वो आपको ऐसी दुआएं दे रहा होगा कि यार अगर इसको अल्लाह बच्चे दे, इसको एक प्यारी सी ना एक बीवी मिले जो इसको खुश रखे, इसको जॉब मिले, हमारी तरफ से दिल से ऐसी ऐसी दुआएं निकलती है भाई
अल्लाह की कसम खुसरे इतनी अच्छी दुआएं नहीं देते हम इतने हम ये। और लास्ट में बस यही चीज मैं क्या खत्म करूंगा, हाईटेक में खुरम भाई, हाईटेक कॉफी शॉप वो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छे हैं। देन उन्हें भी हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।